हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर ठीक नहीं भी होंगे दोस्तों तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे बिल्कुल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा कि कंप्लीट इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल पूरे इंग्लिश को देखने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के पूरे इंग्लिश ग्रामर को कहीं ना कहीं हम समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और देखने के बाद लास्ट में जब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और फिर शेयर कर देना है, और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो एकाग्र होकर अपना सारा नोट्स वगैरह बनाने का पेन पेंसिल लेके बैठेंगे और एक एक चीज़ों को नोट करते चलेंगे साथ के साथ, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक लेवल से सीखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंग्लिश स्पेशल पढ़ रहे हैं हम लोग, जीरो टू हीरो पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हीरो बनना है इंग्लिश में तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो बेसिक से हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं भाई साहब, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कहते किसको हैं। बताया तो हर जगह जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करके 8 होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स या ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क इन अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में काम के आधार पर जो बांटा गया है ना चीज़ों को, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है दोस्तों हमारा नाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नाउन है तो प्रोनाउन का महत्व है, नाउन प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव का महत्व है, एडजेक्टिव है तो वर्ब का महत्व है, ऐसे करके ना। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दोस्तों हमारा नाउन होता है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों प्रोनाउन। इन सब चीज़ों को अभी डिटेल में देखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल्स भी लेंगे, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा दोस्तों आता है हमारा एडजेक्टिव। क्या आता है दोस्तों? एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं इसको, बल्कि क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप लोगों को दिखेगा वर्ब। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्ब पढ़ेंगे, ना कि भर्ब पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग सुनते होंगे कि भर्ब बोलते हैं, भर्ब नहीं होता, वर्ब होता है, आर साइलेंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार एडवर्ब पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन होता है, उसके बाद लास्ट में होता है इंटरजंक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पहला कौन सा हो गया दोस्तों? हमारा नाउन हो गया। ठीक है, दूसरा प्रोनाउन हो गया, साथ के साथ ही ध्यान होनी चाहिए। पहला नाउन हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, तीसरा क्या हो गया दोस्तों? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चौथा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, पांचवा क्या हो गया? चौथा, पहला नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, तीसरा एडजेक्टिव हो गया, चौथा वर्ब हो गया, पांचवा एडवर्ब हो गया। ठीक है, छठा प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन सातवां हो गया, और इंटरजंक्शन आठवां हो गया। एक बार आंख बंद करके ध्यान कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, 8 हो गया हमारा ध्यान। ठीक है, याद हो गया हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। नाउन किसे कहते हैं? आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो नाउन किसे कहते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा एक डेफिनेशन हमें बचपन में रटाया जाता है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, सिंपल सा बताया जाता है। तो नाउन का डेफिनेशन क्या हुआ दोस्तों? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। या तो हम ये भी कह सकते हैं, इस वाले डेफिनेशन को नहीं लेकर इस वाले डेफिनेशन में चल सकते हैं हम लोग, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी कि जितने भी ऐसे वर्ड है जिसका नाम है कुछ ना कुछ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है,
और हम लोग ये भी कह सकते हैं जो जो चीज़ें आपको दिख रही है, दिख और फील हो रहा है वो भी तो नाउन है, लेकिन जो जो चीज़ें दिख रही है वो क्या है, नाउन है। जैसे हमें दिख रहा है अभी लैपटॉप दिख रहा है, नाउन हो गया। हमें मेरे हाथ में घड़ी दिख रहा है, नाउन हो गया। आगे पेन पेपर दिख रहा है, नाउन हो गया। माउस दिख रहा है, नाउन हो गया। कीबोर्ड दिख रहा है ना, ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु जिसका नाम हो सब क्या है, नाउन है। कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द डॉग बार्क्ड एट द मेलमैन। मेलमैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोस्टमैन बोलते हैं जिसको, डाकिया बोलते हैं ना, उसको मेलमैन भी बोलते हैं। तो इस सब इन सेंटेंस में देखिएगा, इन दिस सेंटेंस डॉग इज अ नाउन दैट नेम्स एन एनिमल। यानी कि डॉग क्या है, एक नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक एनिमल का नाम है दोस्तों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लव इज अ पावरफुल इमोशन। लव क्या है, पावरफुल इमोशन है। इसमें देखेंगे नाउन कौन सा है हमारा, तो इन दिस सेंटेंस लव इज अ नाउन। क्या है दोस्तों, लव हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे अगर बढ़े हम लोग, तो अनीता इज सिंगिंग। अनीता इज सिंगिंग, इन दिस सेंटेंस अनीता इज अ नाउन दैट्स नेम अ पर्सन। यानी कि अनीता किसका नाम है, एक पर्सन का नाम है। तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया दोस्तों, अनीता, ठीक है। ये देखा हमने। आगे थोड़ा सा बढ़े तो आप लोग देखेंगे, दैट फॉरेस्ट इज डेंसी। यानी कि इन दिस सेंटेंस फॉरेस्ट क्या है हमारा दोस्तों, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है, कहीं ना कहीं जंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, ठीक है। यानी कि इन दिस सेंटेंस ब्रूनो क्या है, एक नाउन है दैट नेम्स अ पेट एनिमल। यानी कि पालतू जानवर का नाम है ब्रूनो। डॉग भी क्या है, एक नाउन ही है। उसके बाद डेविड कम बैक फ्रॉम मिन्सिक, ठीक है। इन दिस सेंटेंस मिन्सिक इज अ नाउन दैट नेम्स ए प्लेस। मिन्सिक क्या है, एक जगह का नाम है। इस सेंटेंस में क्या हो गया, मिन्सिक एक नाउन हो गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, गिव मी द स्पून। गिव मी द स्पून, यानी कि इन दिस सेंटेंस स्पून इज अ वर्ड, स्पून इज अ नाउन दैट नेम ऑफ अ थिंग। यानी कि एक क्या है, एक वस्तु का नाम है स्पून। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, माई नेम इज रोज। मैंने क्या कहा, माई नेम इज रोज। तो इन दिस सेंटेंस रोज इज अ नाउन दैट नेम्स अ पर्सन। यानी कि पर्सन का नाम है रोज। तो रोज क्या हो गया दोस्त, हमारा नाउन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को नाउन समझ में आया होगा, मोटा मोटा, ठीक है। नाउन का डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नाउन तो भाई साहब विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। यानी कि कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जो कि वो भी नाउन है। क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे विजिबल वाले कैटेगरी में किसको किसको रखेंगे, तो पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे सुरेश हो, मोहन हो, श्याम हो, राधा हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, सब क्या है, विजिबल है और नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है। क्लियर है। एनिमल की अगर बात करें तो ऑक्स हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया, कुछ भी हो गया। तो यानी कि एनिमल क्या है, विजिबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्लेस की, नेम ऑफ प्लेस की, जैसे इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, एमपी हो गया, सब क्या है, प्लेस ऑफ, नेम ऑफ प्लेस है। और ये प्लेस क्या है, विजिबल नाउन है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े, थिंग्स की बात करें अगर, तो थिंग्स भी हमारा क्या है, विजिबल नाउन है। यानी कि बुक हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, वॉच हो गया, कोई भी चीज़ें, ये सब क्या है, नेम ऑफ थिंग्स है, जो कि विजिबल नाउन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनविजिबल नाउन का, यानी इनविजिबल का मतलब क्या है दोस्तों, वी कैन फील ओनली, यानी कि जिसके बारे में हम लोग फील कर सकते हैं बस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल कहते हैं। जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, अगर किसी की क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं क्वालिटी को हम नहीं देख पाते हैं, तो क्वालिटी हमारा क्या हो गया, इनविजिबल नाउन हो गया। नेम ऑफ क्वालिटी क्या हो गया, इनविजिबल नाउन हो गया। जैसे हम लोग बात करें अगर ब्यूटी, ट्रूथ, फेबुलस, यानी कि अगर हम लोग बात करें ब्यूटी, तो ब्यूटी को आप लोग देख पाते हैं क्या, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ब्यूटी को आप लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। तो कई बच्चों का आंसर आएगा भैया हम तो देखते हैं, देखने के बाद ही तो पता चलता है कि सुंदर है या नहीं है ना। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग देखते क्या है, नाक देखते हैं, आंख देखते हैं, लिप्स देखते हैं, इन सब चीज़ों को, यानी कि नैन नक्शा को देख के उसके बाद हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल है। तो हम ब्यूटीफुल है वो नहीं देख पाते, हम क्या देखते हैं, उनका नाक नक्शा, आँखें, वो देखते हैं, ठीक है।
ब्यूटीफुल है उसको नहीं देख पाते। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अगर हम लोग बात करें नेम ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन हो, कोई भी मूवमेंट हो, सब क्या है, इनविजिबल नाउन है। जैसे मूवमेंट हो गया कोई भी, ठीक है, कोई भी काम हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया, सब क्या है, इनविजिबल है। वॉक मान के चलिए मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, तो चल रहा हूँ तो क्या आप जो चल रहा हूँ वो देख, मेरे पैर देख पा रहे हो ना आप, क्या देख पा रहे हो, पैर दिख रहा है आपको तो, है ना। तो कहीं ना कहीं वॉक क्या हो गया हमारा, इनविजिबल नाउन हो गया। अगर नेम ऑफ स्टेट की बात करें तो बॉयहुड, चाइल्डहुड की बात करें, डेथ की बात करें, बर्थ की बात करें, ये सब क्या होता है हमारा नेम ऑफ स्टेट होता है, और जो कि इनविजिबल नाउन के अंडर आता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन कौन विजिबल होते हैं और कौन इनविजिबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़े और समझने का प्रयास करें तो अगला हमारा आता है प्रोनाउन। क्या आता है दोस्तों, प्रोनाउन आता है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा दोस्त, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग पूरे कंप्लीट चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग और समझने का प्रयास करें तो आगे हमारा क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इसमें ही शब्द के अंदर, प्रोनाउन जो शब्द है ना, इसके अंदर ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे पहला शब्द है प्रो प्लस नाउन करके बनाया, तो प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। क्या होता है, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बदले में, उसके जगह में आता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या निकल के आया, नाउन से पहले आए या नाउन के बदले में जो आए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थंब जरूर दिखाइएगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे हिंदी में देखें कि हिंदी में क्या मीनिंग होता है, सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन क्या बना सकते हैं क्या, हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे जो आता है, स्थान पे जो आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ है, तो कोई नाम होता या और भी कोई चीज़ें होती तो नाउन होता वो, लेकिन एवरीबॉडी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। एवरीबॉडी इज़ द मास्टर ऑफ हिज फेट। उसके बाद जैसे मैं बोल सकता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल है, सीता सेज दैट राम इज़ एन ऑनेस्ट। इसमें सीता क्या है दोस्तों, नाउन है। ठीक है, राम क्या है, नाउन है। अभी प्रोनाउन का डेफिनेशन हमने क्या देखा कि नाउन के जगह पे जिसका यूज़ करेंगे उसी को प्रोनाउन कहेंगे। यानी कि इस सेंटेंस, थर्ड वाले सेंटेंस को देखिए, सीता के जगह में हमने किसका यूज़ किया है, सी का यूज़ किया है, तो सी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सी सेज दैट राम इज़ एन ऑनेस्ट, राम क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया। प्रोनाउन का मतलब सिंपल सा मीनिंग आप लोग ये देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, जिसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, नाउन के जगह में करते हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने निबंध लिखे होंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, गाय दूध देती है, गाय घास खाती है। बार बार हम क्या रिपीट कर रहे हैं, गाय 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 रिपीट कर रहे हैं। तो गाय क्या है, गाँव हमारा नाउन है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रोनाउन। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, वह दूध देती है, वह घास खाती है, यानी कि गाय के जगह में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वह यूज़ कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया दोस्तों, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा निकल के आता है एडजेक्टिव। क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ना कि एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होगा, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। एडजेक्टिव का डेफिनेशन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो अ वर्ड दैट टेल्स
मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो अधिक जानकारी देता है और अधिक जानकारी देता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़। तीसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तीन डेफिनेशन निकल के आ गया हमारे पास दोस्तों। यानी कि एडजेक्टिव का मतलब समझ में आया। इसका सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना। ठीक है ये हो गया। और अगर हिंदी में देखें तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक बताता है, यानी कि और अधिक जानकारी देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ध्यान एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या बोला मैंने, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी हाउस क्या हो गया दोस्तों, हमारा नाउन हो गया। वह रहता है, कहाँ रहता है भैया, घर में रहता है, लेकिन घर कैसा है, ब्यूटीफुल है। यानी कि नाउन के बारे में कहीं ना कहीं ये बता रहा है, यानी कि घर के बारे में बता रहा है। घर क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता क्या है, वह ब्यूटीफुल है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने बोला सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, वह लड़की है लेकिन कैसी है, ईमानदार है। वह लड़की कैसी है, ईमानदार है। यानी कि कहीं ना कहीं ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन का विशेषता बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानो ही इज़ ब्लाइंड मैन, वह आदमी है। ठीक है, कैसा आदमी है भैया, ब्लाइंड है, अंधा व्यक्ति है। तो ब्लाइंड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह मैंने बोला दे आर लेजी मैन, क्या बोला, दे आर लेजी मैन, वे लोग कैसे हैं, लेजी हैं। ठीक है, यानी कि सुस्त हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो लेजी हमारा क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक समझ में आया, एडजेक्टिव समझ में आया। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो अब हमारे पास निकल के आता है वर्ब, यानी कि वर्ब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेंस, हम ये कह सकते हैं। यानी कि टेंस क्या होता है, टेंस कुछ नहीं होता दोस्तों, टेंस एक प्रकार का वर्ब ही होता है। क्योंकि वर्ब जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे टेंस हमारा चेंज होते जाता है। और वर्ब को कहीं ना कहीं सेंटेंस में मेन रोल माना जाता है वर्ब का। ठीक है, तो इसलिए वर्ब को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो वर्ब किसे बोलेंगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ब किसे बोलेंगे भैया आप, तो इसको सबसे पहले तो चलो छोड़ो, डेफिनेशन को तो छोड़ दो। पहले ये बताओ आप लोग कि वर्ब को हम लोग वर्ब पढ़ेंगे या तो वर्ब पढ़ेंगे। तो वर्ब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। ठीक है, आर साइलेंट होता है। तो वर्ब का डेफिनेशन क्या बनाएंगे दोस्तों, वर्ब का डेफिनेशन होगा अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि कुछ करने या होने का जहाँ से बोध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। हिंदी में अगर समझें तो हिंदी में क्या है दोस्तों, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे होने, मैंने क्या बोला, डूइंग और बीइंग समथिंग। तो पहले बीइंग वर्ब समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। आई एम क्या है, बीइंग वर्ब है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मैं हूँ क्या, एक लड़का, मैं हूँ क्या हूँ, एक लड़का हूँ, यानी कि बीइंग वर्ब। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, बीइंग वर्ब कहलाते हैं। और डूइंग वर्ब जिससे कुछ करने का बोध हो, जैसे प्ले, प्ले मतलब खेलना, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ईट, भोजन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सब क्या है, डूइंग वर्ब है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रन, दौड़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, रन भी क्या हमारा डूइंग वर्ब है। ठीक है, बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे बोला सी इज़ ड्रिंकिंग वाटर। क्या बोला दोस्तों, सी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह क्या कर रही है, पानी पी रही है। ड्रिंकिंग यानी कि ड्रिंकिंग क्या हो गया हमारा दोस्तों, वर्ब हो गया। मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय इन द क्लास, राम क्या है, एक लड़का है इस क्लास में, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि इज़ जो क्या बता रहा है, राम है, यानी कि बीइंग वर्ब है। इज़ क्या है, बीइंग वर्ब है। उसके बाद मैंने बोला राम स्विम फास्ट, यानी कि राम तैरता है तेज है। ठीक है, फास्ट तेज, यानी कि स्विम, यानी कि कौन सा वर्ब हो गया, ये डूइंग वर्ब हो गया। मैंने बोला माय ब्रदर इज कुकिंग फूड, कुकिंग हमारा क्या हो गया दोस्तों, वर्ब हो गया। ठीक है, बनाना, कुछ ना कुछ कर रहा है, डूइंग वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे देखते हैं दोस्तों एडवर्ब।
यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने एक एक चीज़ों को नोट किया होगा और समझा होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं जैसे ही तो आपको समझ में आएगा। पहले जो भी लिखवाया मैंने, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद हमने क्या समझा, वर्ब समझा है। यानी कि यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, पहले नोट्स को बना लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ लेते हैं इस वीडियो को, इस बात को समझ लेते हैं, वीडियो को अगर जहाँ समझ में नहीं आए पॉज करके बैक आके फिर समझते हैं, चीज़ों को नोट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारा बेस है, बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी आगे चल के चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं अब एडवर्ब की। क्या है दोस्तों अगला हमारा है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसे बोलेंगे? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यानी कि जो क्या करता है, वर्ब में और भी मीनिंग जोड़ देता है, यानी कि क्रिया के अर्थ को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। यानी कि वह शब्द जो क्रिया के अर्थ को बढ़ाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही प्लेज द फ्लूट इन ब्यूटीफुली। यानी कि वह जो बांसुरी बजाता है, कैसे बजाता है भैया, बहुत ही सुंदर बजाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो बजाता है, लेकिन कैसे बजाता है, ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं प्ले को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखें, यू डू योर वर्क ऑनेस्टली। वह तुम जो है अपना काम करते हो, कैसे करते हो, ऑनेस्टली करते हो। करते हो कैसे, ऑनेस्टली। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, रिया सिंग्स अ सॉन्ग स्वीटली। यानी रिया गाना तो गाती है, लेकिन कैसे गाती है, स्वीटली, यानी कि बढ़िया गाती है, मीठी गाती है। सिंग्स यानी कि यहाँ देखेंगे तो सिंग्स को क्वालिफाई कौन कर रहा है, स्वीटली। ठीक, यानी कि सिंग में और चीज़ें ऐड ऑन कर रहा है। जैसे मैंने बोला ही ड्राइव्स केयरफुली, यानी वह चलाता है, लेकिन कैसे चलाता है, केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलाता है। तो ये समझ में आया होगा दोस्तों कि एडवर्ब किसे कहते हैं। अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास निकल के आता है दोस्तों प्रेपोजिशन। क्या आता है, प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रेपोजिशन का अगर डेफिनेशन आप लोगों से पूछो कि भैया बताओ कि प्रेपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको क्या समझ में आएगा। तो आपको सीधा सिंपल सा बोलना है, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns। यानी कि संबंध सूचक, यानी कि preposition को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक। वह शब्द है जिसका प्रयोग दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, preposition बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो गया हमारा, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कैसे भैया, मैंने बोला मान के चलिए दो चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, कि एक किताब है, मान के चलिए ये कॉपी है। ठीक है, ये वाला हाथ नहीं है मेरा, कुछ देर के लिए टेबल मान लीजिए इसको। अब ये टेबल है, ये किताब है। ठीक है, दोनों क्या है, नाउन है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस किताब को उठा के टेबल पे रख दिया, तो कहीं ना कहीं अब क्या हो गया, दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि टेबल के ऊपर किताब है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल के ऊपर, के ऊपर क्या है, किताब है। तो के ऊपर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, के ऊपर जो शब्द है ना, वो टेबल और किताब को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। जैसे मैंने बोला सोहन इज सिटिंग ऑन द सोफा, यानी सोहन जो है सोफा में बैठा हुआ है। ठीक, ऑन हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। द बुक्स इज ऑन द टेबल, जो मैंने अभी समझाया, यानी कि ऑन हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। द कीज आर इन द ड्रॉवर, यानी कि ड्रॉवर में क्या रखा है, चाबियां रखी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा, तो लास्ट हमारा बचा है इंटरजंक्शन। क्या बचा है दोस्तों, सॉरी, प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद हमारा बचा है कंजंक्शन, इसके बाद एक और है, तो कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे बोलेंगे, कंजंक्शन जैसे मैंने देखा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या करता है, दो नाउन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, लेकिन कंजंक्शन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कंजंक्शन किसे बोलेंगे, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन, कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउज
एंड सेंटेंस। यानी कि कंजंक्शन जो करता है दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने बोला राम और श्याम, दो लड़का अलग अलग है, राम श्याम अलग अलग है, मैंने जोड़ दिया राम और श्याम, और से जोड़ दिया दोनों को, तो क्या हो गया हमारा? और हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यानी कि राम अलग था, श्याम अलग था, राम और श्याम और लगा के हमने दोनों को जोड़ दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका हिंदी में देखेंगे, संयोजक वह शब्द है जिसका प्रयोग दो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से देखें, सी इज नोबल एंड काइंड टू, यानी कि सी इज नोबल भी है एंड काइंड भी है, दोनों चीज़ हैं। नोबल एंड काइंड को किससे जोड़ दिया हमने? एंड से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, यानी कि देखेंगे दो सेंटेंस अलग अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, सो से हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। जैसे कि डेफिनेशन में देखा, दो फ्रेज भी हो सकते हैं, दो क्लॉज भी हो सकते हैं और दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, चाहे दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दो सेंटेंस हैं, तो ही वॉज गिल्टी अलग सेंटेंस है, ही वॉज पनिश्ड अलग सेंटेंस है। सो से हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा? ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप लोग समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखें, प्रिया वॉज ब्यूटीफुल बट लता वॉज अगली, यानी यहाँ भी देखेंगे दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, दोनों को हमने क्या किया? बट से जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया? प्रिया वॉज ब्यूटीफुल बट लता वॉज अगली। ठीक है, इस चीज़ को समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रेपोजिशन समझ में आ गया, कंजंक्शन समझ में आ गया। प्रेपोजिशन क्या होता था? दो चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता था। कंजंक्शन क्या हो गया? दो चीज़ों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग लास्ट देखें, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन क्या होता है भैया? इंटरजंक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटरजंक्शन को कैसे समझें? तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, घर में हो गई आपकी लड़ाई। क्या हो गया दोस्तों? घर में लड़ाई हो रखी है। आप जैसे ही रेड लाइट के पास पहुंचते हैं, यानी सिग्नल पे पहुंचते हैं, और आप क्या करते हैं? देखते हैं एक भिखारी को, ठीक है, भिखारी को देखते हैं, तो वो क्या काम कर रहा है? भीख मांगने का काम कर रहा है। एक आदमी उधर से आया, मूड खराब है उसका, ठीक है, जैसे ही सिग्नल पे वो रुका, भिखारी उससे मांगने लग गया। उस आदमी का मूड पहले से खराब है, तो उसने क्या किया? उस भिखारी को पकड़ा और पीट पाट दिया। ठीक है, पीट दिया उसको। आप दूर से देख रहे हैं, तो आपको देख के क्या हुआ? दुख हुआ, तो आप बोलेंगे ओह, भिखारी को पीट रहा है। तो ओह जो शब्द है ना, वही क्या है? इंटरजंक्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं, डेफिनेशन क्या होता है? एंड इंटरजंक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, सडन इमोशन और आइडियाज़, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजंक्शन बोलते हैं। यानी कि सडन फीलिंग को जो व्यक्त करते हैं ना, सडन इमोशन को जो व्यक्त करते हैं, सडन आइडियाज़ को जो व्यक्त करते हैं ना हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरजंक्शन बोलते हैं। हिंदी में देखेंगे, विस्मयादि बोधक एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अचानक महसूस होने वाली भावनाओं या विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरजंक्शन बोलते हैं, यानी कि विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मैंने बोला हिप हिप हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि मैच हम लोग जीत गए, हिप हिप हुर्रे, बिल्कुल खुशी के साथ, एकदम जोश के साथ बोल रहे, ओह ओह भाई साहब हम लोगों ने मैच जीत लिया, मज़ा आ गया, बिल्कुल, है ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ओह माई गॉड दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हे भगवान ये जो है अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, हे भगवान, ऐसे करके ना। जैसे मैंने बोला वाव दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या बोला दोस्तों? वाव दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो वाव क्या हो गया हमारा दोस्तों? इंटरजंक्शन हो गया। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटरजंक्शन के साथ ये वाला चिन्ह रहता है हमेशा, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि कंप्लीट इंग्लिश, तो इस वीडियो में ओवरऑल कहीं ना कहीं हम लोग छोटे मोटे तौर पर पूरे इंग्लिश का रिव्यू ले लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर चैनल में पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।